अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। मेरा जन्म ऐसे इलाके में हुआ जहाँ औरत के लिए कवानीन बहुत सख्त है। कानून के बजाय रवायात और रिवाज कहूँ तो ज्यादा सही होगा। हमारा घराना ज्यादा पढ़ा लिखा न था। वालिदैन ने मुझे बचपन में प्यार दिया और मैं एक नॉर्मल शख्सियत की हामिल फर्द थी। जब मैट्रिक में थी बाबा जान ने मेरी निस्बत चचाजाद अहमद से तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। अहमद मुझे पसंद था, आपस में मोहब्बत थी, लेकिन इस वक्त तो हम मासूम थे। एक ही घर में रहते थे जिसको दीवार के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। हमारे वालिदैन का ख्याल था कि मेरी और अहमद खान की शादी 2 साल बाद कर दी जाए, चूंकि हमारे खानदान में बुजुर्ग अपने बच्चों की शादी में देर को बदशगुनी ख्याल करते थे। जिन दिनों मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ पसो पेश के बाद वालिद साहिब ने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैंने साइंस में दाखिला लिया क्योंकि दिल में डॉक्टर बनने की आरजू थी। वालिदैन ने मना न किया कि पढ़ती है तो पढ़ने दो, जब शादी का वक्त आएगा तो शादी भी कर देंगे। फर्स्ट ईयर में थी कि एक दिन खाला जान बेटी की शादी का कार्ड देने आ गई। मुझे खुशी हुई, तफरी का कोई मौका निकला। काफी दिनों से बोरियत थी जो कि बढ़ती जा रही थी। खालाजाद की शादी पर हम और चचा के अहल खाना इकट्ठे 2 दिन पहले इस्लामाबाद गए ताकि शादी के इंतजामात में हाथ बटा सकें। जाते ही मेरे भाई और चचाजाद खाला के बेटों के साथ कामों में लग गए। बारात वाले दिन हम सब बड़े एहतिमाम से तैयार हुए। अहमद ने भी खूबसूरत और मुनफरिद लिबास जेब तन किया। वो 3 पीस सूट में खूब ही चच रहा था और मैं बार बार अपने होने वाले जीवन साथी को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं भी बहुत खूब तैयार हुई थी। मेरा लिबास सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत था, मगर मैंने महसूस किया कि मेरा मंगेतर मेरी तरफ देखने की बजाय किसी और समत देख रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि खामखा शक कर रही हूं। वो तो वैसे ही इस लड़की को देख रहा होगा कि हर लड़की को देखना लड़कों की फितरत होती है। रुखसती का वक्त आ गया। दुल्हन को दूल्हा वाले लेकर चले गए। जब हम घर वापस आए, मैंने अहमद को खोया खोया पाया। पूछा, क्या हुआ अहमद, क्यों इस कदर खोए खोए हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। उसने कहा, तुम ही को बताऊंगा अपने दिल की बात, और किसे बताऊंगा। लेकिन फिर तुमको मेरी मदद करनी होगी। अहद करो, मेरी मदद करोगी ना? मैंने अहद कर लिया कि अहमद तो मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज था। उसने मुझ पर एतमाद किया। वो शुरू से मुझ पर एतमाद करता था। कहने लगा, जरताशा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्योंकि तुम मेरी हमराज हो, इसलिए दिल की बात तुम ही से कहता हूं। कौन है वो, नाम तो बताओ। उसका नाम जरगुना है। अच्छा वो? मैंने कहा, वो तो मेरी दोस्त है और हम जमात भी। दरअसल वो खालूजान के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से वो भी खानजादी की शादी में आए हुए थे। वो अपने वालिदैन के साथ आई थी। तो क्या तुम उसको पहले से जानती हो? हाँ अहमद, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी पसंदीदा दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि अब मैं तुम्हारे जरिए आसानी से अपने दिल की बात इस तक पहुंचा सकता हूं। तुमने अहद किया है कि मेरी मदद करोगी, तो क्या मेरी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, मैंने बुझे हुए दिल से कहा। भला मैं कैसे इनकार करती? क्या कोई अपने महबूब को भी इनकार कर सकता है? तो फिर तुम उसे मेरा यह पैगाम पहुंचा दो कि मैं इसे पसंद करता हूं और शादी का तमन्नाई हूं। कहो अच्छा। मैंने जवाब दिया, हाँ भाई अच्छा, मैं जरूर तुम्हारा पैगाम उसे पहुंचा दूंगी। हालांकि मेरे दिल पर क़यामत गुजर रही थी, लेकिन मोहब्बत तो नाम है कुर्बानी का, अपने महबूब को खुश देखने का और उसकी खुशियां पूरी करने का। मैंने अगले रोज कॉलेज जाकर जरगुना को अहमद का पैगाम पहुंचा दिया। वो तो जैसे पहले से ही मुंतजिर थी कि दोनों तरफ लगन बराबर लगी हुई थी। उसने सद इश्तियाक बात सुनी और जवाब में एक पर्चे पर शेर लिख कर दिया कि अपने कजिन को दे देना। शेर का मफहूम इजहार मोहब्बत था। मैंने ये पर्चा घर आकर अहमद के हवाले किया, जैसे अपने अपनों की अमानत को हवाले करते हैं। उसने पढ़ा तो बाछें खुल गईं। बस फिर किया था मैं तो एक पैगाम रसा बन गई। दोनों मेरी मरिफत, कागज पर हुरूफ कशीदा करते और हम कलाम होते। मैं अहद करके फंस गई थी। हर रोज कर्ब से गुजरती, मगर अपने महबूब की खातिर न चाहते हुए भी ये नाखुशगवार फरीजा सर अंजाम दे रही थी। मेरे दिल की हालत दिगरगूं और मेरी मोहब्बत जख्मी होती गई और उनका दिली ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता गया।
यही सोचती थी कि जब अहमद मुझे नहीं जरगुना को चाहता है तो उसकी मोहब्बत और खुशियों पर जरगुना का हक बनता है, मेरा नहीं। मुझे ऐसी शादी मंजूर न थी जब जान चुकी कि अहमद किसी और से प्यार करता है। अक्ल यही कहती थी तुम रास्ते से परे हो जाओ, इनको राह दो, आगे उनकी किस्मत। रब ने तकदीर में लिखा होगा तो उन्हें मिला देगा और हमेशा के लिए एक कर देगा। अहमद तो अपनी कामयाबी पर फूले न समाता था। दिन में कई बार आकर मुझसे जरगुना के बारे में बात करता और चाहता था कि बस में उसकी महबूबा ही का तस्करा करती जाऊं। कॉलेज में वो कैसी लड़की है, आज उसके साथ दिन कैसा गुजरा, क्या कहती थी मेरे बारे, क्या बातें हुई। लम्हे लम्हे की रिपोर्ट सुनना चाहता था वो। मैं बादल नाखास्ता इसको लम्हे लम्हे की हर बात बताने पर मजबूर थी, महज अहमद को खुश देखने के लिए। जरगुना की चाहत में मेरा कजिन मजनू सा हो गया। इसकी मोहब्बत में दिन रात इसी के ख्यालों में गिरफ्तार था। दोनों फोन पर बातें करते और फिर मुलाकातें होने लगी। सितम यह कि दोनों ही मुझ पर एतबार करते हुए मुझे अपना राज ना जानकर हर बात बताते और मैं उनसे अपने सुलगते हुए जज्बात छुपाती। दोनों को मालूम न था कि मैं अहमद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। खुदा के बाद अगर किसी इंसान से वालिहाना मोहब्बत थी तो वो अहमद था, जिससे एक बार भी न कह सकी कि अहमद में भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जरा मेरी तरफ भी देख लो, मेरे दिल की क्या हालत है। मैं किसको बताऊं, तुम्हारी और जरगुना की मैं राजदार हूं, मगर मेरा गमगुसार, मेरा राजदार कोई नहीं। अहमद का ख्याल था कि वो अपनी मर्जी की शादी कर सकेगा। वो माँ बाप का बेहद चहीता था और अभी जेर तालीम था, इसलिए वालिदैन भी शादी के लिए नहीं कहते थे। उनका ख्याल था 2 साल बाद जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसकी शादी का मरहला आएगा, तब ये बात करेंगे। एक दिन मुझे जरगुना ने बताया कि इसके वालिदैन उसकी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सकते में रह गई, क्योंकि अहमद का वालिहानापन देख रही थी। जानती थी इस खबर से मेरे कजिन को कितना सदमा होगा। वो तो बर्दाश्त भी ना कर पाएगा इस सदमे को, इस पर तो क़यामत गुजर जाएगी। और जरगुना मेरे सामने आंसू बहा रही थी कि वालिद सख्त हैं, हरगिज उसकी ना सुनेंगे। इसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। बस दिल पर पत्थर रखकर अहमद को बताना था, मगर मैं जरगुना पर खफा हो गई कि ये क्या तमाशा है कि अहद किसी से और शादी किसी से। अगर ऐसी ही मजबूर थी तो मेरे कजिन को पहले दिन ही उम्मीद के रास्ते पर ना चलाया होता। इसे इतनी दूर तक अपने साथ सफर कर लिया, और जब उसने तुमको अपनी मंजिल समझ लिया तो अब बुज़दिली दिखा रही हो और तुमको अपनी मजबूरियां सुझाई दे रही है। समझ में ना आता कि कैसे कहूं अहमद से, मगर फिर दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ा। यह भी जरगुना का पैगाम था जो इस तक पहुंचाना लाजमी था। जब मैंने बताया कि जरगुना की शादी है तो वो हंसकर बोला, जरताशा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैंने कहा सच कह रही हूं, मुझे जरगुना ने कहा है कि तुमको बता दूं। वो कुछ परेशान सा हो गया और फिर उसने जरगुना को फोन किया। जब उसने बताया कि ये बात सही है तो अहमद ने फोन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब मैं इसके कमरे में गई वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। तसल्ली देने की कोशिश की मगर उसने कुछ न सुना, जैसे गूंगा, बहरा और अंधा हो गया हो। वो बस रोता ही रहा और मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई। किसी की खातिर अहमद की आंखों में पहली बार आंसू देखकर सहम गई थी। अपने कमरे में आकर मैं भी खूब रोई, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसे रोता नहीं देख सकती थी। वो इस कदर सदमे में चला गया कि बीमार पड़ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उधर जरगुना की मंगनी हो गई और शादी की तारीख करीब आ गई। इस रोज मैं खूब रोई जब मुझे जरगुना की शादी का कार्ड मिला। मेरा कजिन भी उसी दिन अस्पताल से घर वापस आया था। मैं अपने महबूब कजिन की हालत देखकर जरगुना को दिल ही दिल में कोस रही थी, जिसकी वजह से अहमद की हालत ऐसी हो गई थी और इस बेवफा से इतना भी ना हो सका कि एक तसल्ली का खत लिख देती, जो हर रोज मोहब्बतनामा लिखकर मुझे दिया करती थी। अब उसने अचानक ही तर्क ताल्लुक कर लिया था। इस वजह से अहमद और ज्यादा गमज़दा था। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो अपना कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट लेने आई हुई थी। मैंने इसे देखकर मुंह फेर लिया। दौड़कर मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी, जरताशा मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी बात सुन लो, आज मेरा आखिरी काम कर दो, फिर शायद हम कभी मिल सकेंगे या नहीं। खुदा मालूम मैं मजबूर हूं और मेरी मजबूरी इस खत से अहमद पर ही नहीं तुम पर भी जाहिर हो जाएगी। इसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरा जर्द और चेहरे पर ऐसा कर्ब था कि मैं समझ गई कि वो कुछ खुशी से अहमद से जुदा नहीं हो रही, वाकई मजबूर है। मैंने खत इससे ले लिया। घर आकर अपने कमरे में बैठकर जरगुना का खत पढ़ा।
लिखा था, प्यारे अहमद, आज तुमको ये आखिरी खत लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि मैं तुमसे जुदा कर दी जाऊंगी, मगर ये मेरी सौतेली माँ ने कराया है। मैं कब तुमसे जुदा होना चाहती थी, लेकिन इन जालिमों ने जुदा होने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ही नहीं, शायद मैं हर किसी से, इस दुनिया से और अपनी जिंदगी से भी जुदा होकर चली जाऊंगी। मैं आज बाबा के सामने बोल पड़ी। उन्होंने मुझे मारा भी, तभी मैंने गुस्से और रंज में कुछ खा लिया है। वो एक जहरीली दवा थी। उस वक्त मेरे दिल में जलन हो रही है और खांसी के साथ मुंह से खून आया है। तभी बहाने से दौड़ी कॉलेज आई हूं ताकि जरताशा को तुम्हारे नाम ये आखिरी खत दे सकूं। मालूम नहीं वापस जिंदा घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बेशक मेरा इस तरह मर जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए इस खत के साथ वो दवा इरसाल कर रही हूं कि मेरी मौत की खबर सुनो तो बर्दाश्त कर लेना। अगर बर्दाश्त ना कर सको तो फिर उसे खा लेना, क्योंकि मैंने भी इसी को खाया है। अगर मेरी मौत के बाद अपने जिंदा रहने का दम हो तो फिर जरूर उस पुड़िया को मिट्टी में गिरा देना। मैंने तो सिर्फ वफा की खातिर ये जहर खाया है, क्योंकि तुमसे जुदा होकर मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। कल मेरा निकाह होना था, लेकिन कल मेरा घर शादी से कब्ल मातम घर में बदल चुका होगा। मैंने घर वालों के आगे हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने अपना फैसला ना बदला, तो अब मैं भी मजीद नहीं जीऊंगी। उनको कभी मुआफ ना करूंगी। रोज हश्र जरूर उनकी दामनगीर हो जाऊंगी जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां और जिंदगी छीनी है। खुदा इनको इस दुनिया में भी जख्म दे जिन्होंने हमारे दिलों पर जख्म लगाए। कोई उनसे पूछे कि प्यारों की जुदाई किस कदर दर्दनाक होती है। तुम्हारे दिल में बहुत से गमों के जाल बिछाकर जा रही हूं, मुझे मुआफ कर देना। इस सब्र का अजर तुमको अल्लाह पाक देगा कि तुमने मोहब्बत करते हुए भी कभी मेरे तन को मेला नहीं किया। हम पाकबाज थे, यही अमर हमारी सच्ची मोहब्बत की गवाही बनेगा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ बस मेरी यादें ही रहेंगी। हिम्मत ना हारना, ये भी मत सोचना कि हम जुदा हो गए हैं। नहीं, तुम ही मेरे सच्चे और हकीकी साथी हो। हम मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। यहां नहीं तो क़यामत के रोज जरूर मिलेंगे। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूं, घबराए हुए दिल के साथ खत लिख रही हूं। खत पढ़कर मैं सुन हो गई। क्या वाकई जरगोना ने इस वक्त जहर खा रखा था जब वो मुझे खत दे रही थी? इसके घर का फासला कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट पर था, फिर भी वो इस हाल में क्यों कर घर तक पहुंची होगी? इसका चेहरा इस वक्त सरसों के फूल की तरह जर्द था और आंखें कर्ब से खींची हुई थीं, शायद कि वो मौत की कशमकश से गुजर रही थी। दिल ने कहा कि ये खत अहमद को मत देना, मगर मैंने कहा कि नहीं, इसे देना ही होगा, वरना वो उम्र भर उम्मीद की कुश्ती में सवार रहेगा। बेशक ऐसे जख्म जल्द नहीं भरते, मगर वक्त उनको आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल कर दिया करता है। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जरगुना ने जहर फांक लिया होगा। क्या इस दौर में भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है? मैंने वो खत जो आखिरी अमानत थी जरगुना की, अहमद को पहुंचा दिया। वो खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने इसे वो जहर नहीं दिया जो उस खत में लपेटकर मुझे जरगुना ने दिया था। इसको मैंने गुस्ल खाने की मोरी में बहा दिया। नहीं मालूम वो जहर था या नहीं, मगर मेरा दिल यही कहता था उसको तलफ कर 200 मैंने कर दिया। जरगुना वाकई जान से गुजर गई। जब यह खबर अहमद को मिली, वो मरने के करीब हो गया। इसे एक बार फिर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां कई दिन दाखिल रहा, आखिर घर आ गया। अब हर वक्त जरगुना की याद में रोना और उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को जहन में लाकर तड़पना। मैं दिन रात अपने कजिन की सेहत के लिए दुआएं करती थी। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और अहमद रफ्ता रफ्ता सेहतयाब होने लगा। कुदरत ने इस पर रहम किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बाकी थी। मैंने इसको जिंदा रहने का दर्स दिया और हौसला बढ़ाने में दिन रात एक कर दिए। हर वक्त इससे जरगुना की बातें करती, जिससे इसके दिल का गम हल्का होता जाता था। एक रोज जबकि वो एक दर्द भरा गाना सुनकर रो रहा था, मैंने टेप रिकॉर्ड को बंद कर दिया और उससे कहा, मेरी तरफ देखो। तुम तो मर्द होकर रोते हो और मैं औरत होकर नहीं रोती। हालांकि मैं तुमसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ जितनी जरगुना तुमसे करती थी। क्योंकि मोहब्बत करने के बाद भी मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम पर अपनी मोहब्बत को निछावर जरूर किया। क्या कोई लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो वो अपने महबूब की खुशी के लिए ऐसा कर सकती है? तुम क्या जानो मैंने किस कदर दर्द सहा है, फिर भी इस दर्द को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत का हौसला देखो। मरने वाले एक बार मरकर दुखों से जान छड़ा जाते हैं, मगर जो जिंदा रहकर दुख सहते हैं हौसलामंद तो वही होते हैं।
कुदरत को तुम्हारा और जरगुना का मिलाप अगर मंजूर न था तो उसे मशीयत ईज़दी समझकर सब्र करो और मेरी तरह हौसलामंद बनकर ये दुख बर्दाश्त करो। ऐसा कहते हुए मेरे रुखसारों पर भी आंसू बह निकले। तब उसके दिल पर वाकई असर हुआ। उसने मेरे बारे में सोचा। चंद दिन सोचता रहा होगा कि वालिद साहब और चचा जान ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया। तब अहमद ने उनके फैसले पर इनकार नहीं किया, खामोशी से बुजुर्गों के सामने सर झुका लिया। आज हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब जरगुना की याद आती है हम दोनों को एक साथ रुला डालती है। खुदकशी हराम है। उसने अहमद को न पाने के गम में हराम मौत को गिले लगाया है। खुदा उसको मुआफ करे। नाजरीन, अब की मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।